बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड होल्ड किया हुआ है अपना 50%, उनको मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे मैंने कल बताया था कि 4250 से ऊपर अगर 1 घंटा ये स्टे कर गया तो आप ख़रीदारी कर लीजिएगा। ख़रीदारी जिन्होंने की यकीनन वो नुकसान में नहीं होंगे। अच्छा जी, एक होता है या तो आपको बड़ी गलत उम्मीदें दिला दी जाती हैं, 5000 पे चला जाएगा, 6000 पे चला जाएगा, 4500 पे चला जाएगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन गलत उम्मीदें ठीक नहीं होती, आप लोगों के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये गोल्ड मार्केट या कोई भी मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं होती, लिहाजा काम ऐसा बताना चाहिए जो कि लॉजिकली सही हो। हम एक दिन की वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको सही उम्मीद दिलाते हैं कि आज क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी जाए, लेकिन हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की प्रेडिक्शन ठीक होती है और वो आगे भी काम आती है। इसी तरह हम आपको खौफ नहीं दिलाया करते, अजीब किस्म का पैनिक नहीं फैलाया करते कि बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, ये 3600 में चला जाएगा, 3200 में चला जाएगा। ये काम भी नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आप नुकसान में बेच देते हैं। भाई, हम जो रियलिटी होती है रोज़ाना के हिसाब से उसे उतारते हैं, लिखते हैं और फिर आपको बताया करते हैं कि क्या हो सकता है। अपनी निगाह में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो आपको बताते हैं और अल्लाह के करम से वो पूरी भी हो जाती है या आप लोगों की दुआएं भी हैं। बाकी 12 दिसंबर जुमे का दिन है। 4279 बल्कि 80 इसका रेट चल रहा है, 4264 इसका लो और 4280 इसका हाई है। 4,49,200 रुपये में बाइंग और 4,50,700 रुपये में सेलिंग हो रही है। आपके सामने चार्ट तो आ रहा है, उसी पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। आप लोगों को जो भी फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं उनको मशवरा है कि ट्रेडिंग ज़रूर सीखें। वो यार थोड़ा सा पैसा, मैं तो देखता हूँ बड़े कंजूस लोग हैं। मैंने 10 तारीख को कोर्स शुरू करना था, 9 तारीख की रात तक सिर्फ एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। ठीक है, थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस है, लेकिन वो माय गॉड कमाना चाहते हैं दोनों हाथों से, लेकिन अपने इल्म पर नहीं खर्च करना चाहते, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए तो खैर होना ही होना है, आपने फ़ीस जो देनी है, लेकिन आपको सिर्फ हमारा फ़ायदा नज़र आता है, अपना बिल्कुल नहीं नज़र आता। कोई बात नहीं, यह आपकी अपनी एक राय है जिस पर आप ये चल सकते हैं। लाइट चली गई है, लेकिन बनाऊंगा वीडियो तो बनाऊंगा। अच्छा जी, हुआ इस तरह है कि गोल्ड 4,50,700, रवा 4,45,500 में बाइंग, 4,46,500 में सेलिंग हो रही है। हमने 50% रखा हुआ था, 25% मजीद खरीद लिया है। जो ज़ीरो अपना उसमें है स्टॉक में, यानी कि गोल्ड नहीं है और 100% कैश में है, उनको मशवरा था कि वो भी खरीद लें, वो 40 से 50% खरीद लें। और उसमें क्योंकि हमने तो 3200 से बाइंग की हुई है, 3200 जब रेट था ना, $1000 नीचे, वहाँ से हमने बाइंग की। हम तो खुश हैं, लेकिन जो अब बाइंग करें वो ज़्यादा लालच ना करें, ठीक है। और जो हम 25% प्लस किया है उसमें भी हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी होल्ड करना हमारा काम है, इंशाल्लाह हम होल्ड करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो हो गया फिजिकल वालों के लिए। मैंने 2 पार्ट किए ना वीडियोस के, 2 पार्ट हैं, तो उसका मैंने सारा आपके सामने कर दिया है। अब आप आते हैं जनाब अली चांदी की तरफ, तो 63.77, 62.92 इसका लो और 63.93 इसका हाई। 6,655 रुपये में बाइंग और 6,755 रुपये में सेलिंग हो रही है। चांदी को भी जिन्होंने रखा हुआ है वो इसको होल्ड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। होल्ड करने में ही आफियत है भाई। अच्छा, नुकसान में तो बेचनी नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाके ख़रीदी हुई है। हालांकि चांदी बहुत
ज़्यादा हाई हुई हुई है और इसके बढ़ने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। इसने अपना अलहदा ही एक रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है ना जी। अब आते हैं जी ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। चंद मिनट चंद सेकंड जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने जब ट्रेड लेनी होती है वो वाला, और जब निकलना होता है वो वाला। ठीक है। तो ट्रेड लेने के लिए आपको तमाम लॉजिक समझ आनी चाहिए। क्यों ट्रेड ले रहे हैं, बाइंग क्यों ले रहे हैं, सेलिंग क्यों ले रहे हैं, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही उठ के जैसे मैं अभी आपको कह दूं कि यहाँ से बाइंग ले लीजिए, आप अंधों की तरह बाइंग ले लेंगे, ना पता ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है। और ज़्यादातर मेंटोर ऐसे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स दिलाते हैं ताकि उनका जो कमीशन है वो बढ़े। तो ऐसे नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मर्जी, पैसे थोड़े से खर्च करने पड़ते हैं लेकिन वो आपको बुरे लगते हैं। वैसे आप अपने जितने मर्जी अकाउंट उड़ाई जाए उड़ाई जाए उड़ाई जाए। वो कहते हैं ना, गुड्डी वांगू मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। तो आपने तो इसे सिर्फ चिलगोजे मुंगफली समझा हुआ है। पैसे डॉलर धड़ ज़ाया होते रहे, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन किसी को सीखने के पैसे नहीं देने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मैं आपके सामने लेवल कर रहा हूँ। सपोर्ट पहली 6266 से 77 हमने बाइंग की हुई है। यहाँ पे एक्चुअली डब्ल्यू बना था 15 मिनट की कैंडल में। अगर आप गौर करें तो डब्ल्यू के नेक लाइन से हमने जैसे उसने तोड़ा हमने बाइंग कर ली थी। तो $2-3 तो हम फायदे में हैं ही हैं इस वक्त तक, जो मुझे अंदाज़ा है। ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी मेरे सामने नहीं है तो हम ब्रेक इवन कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर 4239 से 43 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि अगर ये तोड़ देती है तो फिर मार्केट दोबारा से नीचे जा सकती है। फिर 4208 से 18 ये तीसरा लेवल है, जबकि ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 4300 में जाके बनता है। ठीक है। निचले लेवल से आप चांदी को भी बाइंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले तो ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो आपको कौन सी चीज यानी कौन सी एंट्री ज्यादा पसंद आएगी, वो बाइंग पसंद आएगी। लेकिन आप यकीनन बैठे होते हैं, उंगलियों में खुजली लाजमी होती है, आप सेलिंग भी लेते हैं। और सेलिंग के लिए आप को जहन में रखना होगा कि ज्यादा लंबी नहीं चलाइएगा, ज्यादा बड़े फायदे के लिए नहीं होती और रिस्की होती है। छोटे एसएल के साथ लिए जाती है, यानी कि जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड हो आपको फायदा थोड़ा मिलता है, ज्यादातर आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने 4300 के पास जाकर सेलिंग ढूंढनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।